अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि अज़्ज़ा वजल सूरह अलम नशरह की तरकीब सीख रहे हैं। पहली आयत मुबारका की तरकीब मुकम्मल होने के बाद अब हम इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ दूसरी आयत मुबारका की तरकीब सीखेंगे। अब पहली आयत मुबारका जो हमने पढ़ी अलम नशरह लका सदरक, दूसरी आयत मुबारका क्या है? व वदअना अन्का विज़रक। ये दूसरी आयत मुबारका है। अब दूसरी आयत मुबारका की तरकीब शुरू करने से पहले ये बात जानना ज़रूरी है कि आया इसका पिछली आयत मुबारका से कोई ताल्लुक़ है या नहीं है, पिछली आयत मुबारका से कोई रब्त कायम किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। अब ये देखें कि इस आयत मुबारका को वाव के साथ शुरू किया गया, व वदअना। अब वाव के अंदर मुख्तलिफ एहतमालात होते हैं, वाव कस्मिया भी होती है, वाव हालिया भी होती है, वाव को इस्तिनाफिया कह के भी छोड़ दिया जाता है, वाव आतिफ़ा भी होती है। ये इंशाल्लाह सारे एहतमालात आपको नहव की किताबों में इंशाल्लाह मिल जाएंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले ये बात जानना ज़रूरी है कि ये वाव जो है इसम फ़ेल की कोई अलामत नहीं पाई जा रही, ये हर्फ है। अब हर्फ के अंदर से हमने ये देखा कि ये हुरूफ़ आतिफ़ा में से है। अब हुरूफ़ आतिफ़ा मातूफ़ इले और मातूफ़ दोनों के दरमियान ताल्लुक़ और रब्त को कायम करने के लिए किसी हर्फ अतफ़ का होना ज़रूरी है। अब इसका अतफ़ क्यों किया गया, ये बहस एक अलग से बहस है। ये आपको इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अगर थोड़ा सा डीप जाएंगे तो आपको ये बहस भी समझ में आ जाएगी, तर्जुमा के एतबार से भी आपको समझ में आ जाएगी। यहाँ पे ये वाव आतिफ़ा है। अब आगे चलें तो वदअना। अब वदअना के बारे में जब हमने तहकीक की तो हमें पता चला कि इसके अंदर हमें इसम की कोई अलामत नहीं मिली। फिर हमने फ़ेल की अलामत को जब देखा तो हमें इसके अंदर से ना ज़मीर मिली, ज़मीर मरफ़ू मुत्तसिल। ज़मीर मरफ़ू मुत्तसिल का पाया जाना ये फ़ेल की अलामत है। हमें ये पता चल गया कि ये फ़ेल है। जब फ़ेल पता चल गया तो फिर इसकी सरफ़ी एतबार से बहस करना ज़रूरी है। फिर हमने ये देखा कि सबसे पहले कि ये सीगा कौन सा है। सीगा हमें मालूम हुआ कि ये जमा मुतकल्लिम का है, क्योंकि ना ज़मीर का आखिर में आना ये जमा मुतकल्लिम की निशानी है फ़ेल माजी में। फिर उसके बाद हमने ये देखा कि ये गर्दान कौन सी है, पता चला कि ये फ़ेल माजी है। फिर आगे चले तो फिर हमने इसको देखना है कि ये सुलासी मुजर्रद में से है या सुलासी मज़ीद फ़ी में से है। मज़ीद फ़ी के औज़ान क्यासी हैं, उनमें से किसी वज़न पर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये है कि ये मुजर्रद है। अब मुजर्रद के किस वज़न पे है? वदअना। तो ये तो एक तो हमें पता चल गया कि ये मारूफ़ का वज़न है। अब जब हमें ये पता चल गया मारूफ़ का वज़न है तो फिर बाब तलाश करना ज़रूरी है, हरूफ़ असलिया तलाश करना ज़रूरी है। जब हम इसके हरूफ़ असलिया में देखा तो इसके हरूफ़ असलिया में हमें वाव मिला। अब वाव हरूफ़ इल्लत में से है, तो फिर हमें ये पता चला कि जिस के हरूफ़ असलिया के फ़ा कलिमा में वाव हो उसे क्या कहा जाता है, आइन कलिमा में वाव हो तो उसे क्या कहा जाता है, लाम कलिमा में वाव हो तो उसे क्या कहा जाता है। अब फ़ा कलिमा में वाव है, तो जब हमें ये पता चल गया कि ये सुलासी मुजर्रद है, फिर हफ्त अक़साम में जब हम गए तो हमें फ़ा कलिमे में वाव मिला, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फ़ा कलिमे में वाव का पाया जाना मिसाल की अलामत है कि ये फ़ा कलिमे में जब वाव होगी तो वो मिसाल होगा, या मिसाल वावी होगा या मिसाल याई। अब वाव का पाया जाना तो इसका मतलब ये है कि ये मिसाल वावी है। फिर आगे चले तो इसके बाब की तरफ चले तो हमें वदअना जब हमने निकाला तो फिर हमें ये पता चला कि ये वदअना माजी का वज़न है। माजी के वज़न के साथ साथ जब हमने मुंजिद में देखा या वैसे ही एक आम कायदा जो नशरह में बयान किया गया वो ये कि इसके लाम कलिमा में हरूफ़ हल्की में से एक हरफ का पाया जाना ये इस बात की अलामत है कि ये बाब फ़ातहा से अक्सर तौर पर आता है। अब ये भी हमें पता चल गया कि ये बाब फ़ातहा से है। फिर उसी तरह जब बाब फ़ातहा की तरफ चले हमें ये पता चल गया कि ये फ़ेल है। फिर फ़ेल के लिए हमें फ़ाइल का तलाश करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि फ़ेल फ़ाइल के बगैर नहीं।
फिर नहवी एतबार से जब हम फ़ाइल को तलाश करने लगे तो हमें पता चला कि जमा मुतकल्लिम के अंदर ज़मीर वाजिबुल इस्तितार है। अब इसके अंदर कौन सी ज़मीर वाजिबुल इस्तितार है? ना ज़मीर इसके साथ मुत्तसिल है। जब हमें ये पता चल गया कि इसके अंदर ज़मीर इसका फ़ाइल है तो फ़ेल और फ़ाइल हमें मिल गए। फिर उसी तरह आगे मुतल्लिकात हैं। फिर हम जब अगले कलिमे की तरफ बढ़े तो हमें पता चला कि आगे वाला कलिमा क्या है। आगे वाले कलिमे की तरफ बढ़े तो अन का के बारे में हमने देखा तो अन हमें पता चल गया कि हरफ जार में से है। काफ ज़मीर उसी तरह दोबारा ज़मीर मजरूर है। अब ज़मीर मजरूर जार मजरूर मिलकर फिर उसी तरह मुतल्लिकात। अब मुतल्लिकात फिर करीब तरीन फ़ेल जो है वो वदाना है तो उसी के मुतल्लिक होंगे विज़रक। अब विज़रका उसी तरह दोबारा फिर हमें पता चला कि ये दो कलिमों के दरमियान निस्बत है। विज़रा अलग है, काफ ज़मीर अलग है, तो फिर ये मुदाफ़ और मुदाफ़ इले मिलकर, अब ये मुदाफ़ और मुदाफ़ इले मिलकर फिर कलाम में एक हैसियत इख्तियार करते हैं। जब वो हैसियत देखी तो हमें पता चला कि ये मफ़ऊल है। फ़ेल फ़ाइल और किसी जिस चीज़ पर फ़ेल वाक़या हो वो मफ़ऊल। अब फिर वही फ़ेल प्लस फ़ाइल प्लस मुतल्लिकात प्लस मफ़ऊल, ये तमाम चीज़ें आपस में मिलने के बाद फिर उसी तरह जुमला फ़ेलिया बन गया। अब जुमला फ़ेलिया मुकम्मल होने के बाद इसका दोबारा जो है मा कबल नशरह पर इसका अतफ़ किया गया। ये थी दूसरी आयत मुबारका की तरकीब। अब दूसरी आयत मुबारका की तरकीब जब मुकम्मल हुई फिर आगे ये बात जानना ज़रूरी है कि तीसरी आयत मुबारका के साथ इसका क्या ताल्लुक़ है, तीसरी आयत मुबारका के साथ इसका कोई रब्त है या नहीं है, तो वो बेहद ज़रूरी है। जब तक माँ बाद के लिए जो है कलाम कुछ ना कुछ वाक़या हो रहा हो तब तक उसको जो है वो रबत को कायम किया जाता है, रबत को कायम रखा जाता है। अब इसीलिए जो है इस रबत को कायम रखने के लिए जो है आगे देखते हैं कि आगे क्या आयत मुबारका ज़िक्र किया गया। आगे जो आयत मुबारका ज़िक्र की गई वो आयत मुबारका अल्लज़ी अनक़दा ज़हरक, ये तीसरी आयत मुबारका ज़िक्र की गई। अल्लज़ी अनक़दा ज़हरक। अब ये देखना ज़रूरी है कि इसका पिछली आयत मुबारका के साथ क्या ताल्लुक़ है। अब पिछली आयत मुबारका के साथ ताल्लुक़ देखने के लिए जब हमने पिछली आयत मुबारका का आखिरी लफ्ज़ विज़रक, जब हमने ये देखा कि ये विज़रक जो है मुदाफ़ और मुदाफ़ इले मिल रहा है और मिलने के बाद क्योंकि जब इजाफ़त हुई तो ये मारिफ़ा की सूरत इख्तियार कर गया, तो ये हमें पता चला कि विज़रका मारिफ़ा है। इसके बाद आगे हमने जब अगली आयत मुबारका की तरफ देखा तो हमें फिर आगे अल्लज़ी मिला। अल्लज़ी भी जो है ये इसमें मौसूल में से है और ये भी मारिफ़ा है। तो फिर हमें थोड़ा सा डाउट पैदा हुआ कि यार दो मारिफ़ा आ रहे हैं, दोनों मारिफ़ा का आपस में कोई ताल्लुक़ तो नहीं है। जब हमने आगे उन दोनों के बारे में जाना तो फिर हमें ये पता चला कि इनका आपस में कोई ताल्लुक़ है, क्योंकि मुताबिकत का पाया जाना ये इस बात की कुछ दलील हो सकती है कि इसका मा कबल से कोई ताल्लुक़ है। विज़रका को जब हमने देखा तो ये मारिफ़ा था, आगे हमने देखा तो ये भी मारिफ़ा था। मारिफ़ा के साथ आना जो है ये हमें पता चला कि ये मारिफ़ा जब मारिफ़ा के साथ आ गया तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों के अंदर कोई ताल्लुक़ है। अब फिर हमने इनका ताल्लुक़ ढूंढने के लिए पहले विज़रका को मुब्तदा बना के देखा, जो भी उसके अंदर मारिफ़ा वाली खुसूसियात थी वो बनाई, लेकिन हमें जो मुताबिकत मिली वो ये मिली कि विज़रका मौसूफ़ है और अल्लज़ी उसकी सिफ़त है, क्योंकि मौसूफ़ और सिफ़त दोनों जो है ये इसका अल्लज़ी से जो आगे मौसूल और सिला है ये दोनों मिलकर क्या वाक़या हो रहे हैं। तो फिर हमें ये पता चला कि ये अल्लज़ी से आगे वाला जुमला जो है ये विज़रका की सिफ़त वाक़या हो रहा है। अल्लज़ी मारिफ़ा इसमें मौसूल है। अब मौसूल इसमें मौसूल को अपने सिला की ज़रूरत होती है,
ये जब तक मौसूल सिला से ना मिले उस वक्त तक ये कलाम का जुज़ नहीं बन सकता। ये मौसूल और सिला मिलकर कलाम का जुज़ बनते हैं। अब ये देखें कि ये अल्लाज़ी जब मौसूल और सिला मिले, मौसूल अल्लाज़ी है। अनक़दा के बारे में हमने फिर देखा कि अनक़दा क्या है। तो जब हम अनक़दा की तरफ चले तो हमने ये देखा कि ये इसम की इसके अंदर कोई अलामत नहीं पाई जा रही। अनक़दा को जब हमने फ़ेल की अलामात में से देखा तो हमें ये एक वज़न मिला अनक़दा, ठीक है, कि यार ये कोई ना कोई वज़न के ऊपर आ रहा है। तो हमें ये पता चला कि ये अक्रमा के वज़न पे आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये फ़ेल है, क्योंकि सुलासी मज़ीद फ़ी के औज़ान क़यासी हैं। अनक़दा बर वज़न अक्रमा। अब जब हमें ये पता चला तो फिर अक्रमा से भी पता चल गया कि फ़ेल माजी का वज़न है। अक्रमा से भी ये भी पता चल गया कि सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब का है। तो अब सीगा वाहिद मुज़क्कर ये फ़ेल है, सीगा वाहिद मुज़क्कर। फिर उसके बाद जब हमें यह पता चल गया सीगा वाहिद मुज़क्कर का है तो फिर हमने उसके बाद आगे चले तो पता चला ये फ़ेल माजी है। फिर आगे चले तो फिर पता चला कि ये फ़ेल माजी के अंदर से आगे जब हम इसके सुलासी मुजर्रद की तरफ चले या मज़ीद फ़ी की तरफ चले तो हमें ये वज़न सुलासी मज़ीद फ़ी के लिए मिला। तो हमें पता चल गया कि ये सुलासी मज़ीद फ़ी है। फिर जब हम आगे चले हफ़्त अक़साम की तरफ तो हमने इसके हरूफ़ असलिया में देखा नून क़ाफ दौ था, तो जिसके अंदर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं पाई जा रही थी जो इसको सही से माने हो। तो हमें यह पता चल गया कि ये सही है। फिर बाब की तरफ चले तो अनक़दा जो है ये हमें पता चल गया कि यार ये किस वज़न पे आ रहा है, बाब इफ़आल के वज़न पे आ रहा है, अक्रमा के वज़न पे आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बाब इफ़आल से है। अब फ़ेल हमें तलाश हो गया। फिर हम फ़ाइल की तरफ बढ़े क्योंकि फ़ेल को फ़ाइल की ज़रूरत है। फिर हमने ये देखा कि इसका फ़ाइल हमें कलाम में मिले, कलाम में हमें इसका फ़ाइल नहीं मिला। फिर हम इस बात की तरफ बढ़े कि ये उन सीगों में से आया जिनके अंदर ज़मीर जायज़ुल इस्तितार है या वाजिबुल इस्तितार है। अब जब हम इसकी तरफ बढ़े तो हमें पता चला कि ये सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब का है, इसके अंदर ज़मीर जो है वो जायज़ुल इस्तितार होती है। अब जायज़ुल इस्तितार ज़मीर जो है जब कलाम के अंदर फ़ाइल ज़िक्र नहीं तो फिर इसके अंदर मौजूद हुआ ज़मीर को इसका फ़ाइल तस्लीम किया गया कि हुआ ज़मीर इसका फ़ाइल है। आगे बढ़े तो ज़हरा का में वही तरकीब है जो विज़रा का में थी कि ज़हरा जो है वो मुदाफ़ और काफ ज़मीर मुदाफ़ इले, मुदाफ़ इले मिलकर फिर उसी तरह मफ़ऊल वाक़या होंगे और फ़ेल अपने फ़ाइल और मफ़ऊल से मिलकर इसमें मौसूल का सिला, ये जुमला फ़ेलिया होगा जो है फ़ेल फ़ाइल और मफ़ऊल मिलकर जुमला फ़ेलिया होंगे सिला। अब मौसूल अपने सिला से मिलकर विज़रका के लिए सिफत। अब विज़रका मौसूफ था, अब विज़रका मौसूफ अपनी सिफत से मिला। पिछली आयत मुबारका के अंदर जब ये असल में यहाँ पे अब मैं असल जो बात समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि विज़रका को पहली आयत मुबारका के अंदर हमने ववदअना का मफ़ऊल बना दिया। अगरचे उस वक़्त ज़ाहिरी एतबार से ये मफ़ऊल बनाना दुरुस्त था, लेकिन जब हम अगली आयत मुबारका की तरफ बढ़े तो इसका ताल्लुक़ अगली आयत मुबारका का पीछे वाले लफ्ज़ से ताल्लुक़ पाया गया। अब जब हमें ये पीछे वाले लफ्ज़ से ताल्लुक़ मिला तो इसका मतलब ये है कि विज़रका को उस वक़्त ववदअना का मफ़ऊल बनाना दुरुस्त नहीं था, क्योंकि इसका ताल्लुक़ आगे वाले आयत मुबारका के जुज़ के साथ था। तो इसका मतलब ये हुआ कि आगे वाले कलाम के साथ पीछे वाले लफ्ज़ का ताल्लुक़ जब तक तलाश ना किया जाए तब तक उस कलाम को माक़बल के लिए कुछ भी बनाना दुरुस्त नहीं होता। इस वजह से उस वक़्त बनाया ताकि आखिर में बात मुकम्मल तौर पर समझ आ जाए। अब विज़रका मौसूफ था, अब मौसूफ जो है ये सिफत से मिलकर फिर जो है ये ववदअना का मफ़ऊल वाक़या होंगे। अब ये तरकीब मुकम्मल हुई। ये चीज़ असल समझाने वाली थी। अल्लाह करे कि हम सब लोग जो हैं इल्म नहव को दुरुस्त अंदाज में समझने वाले बन जाएं,
इखलास के साथ इसको सीखने की कोशिश करें ताकि कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद का फ़हम दुरुस्त अंदाज में हमें हासिल हो। अल्लाह पाक से दुआ है कि जो सीखा सुना इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाहि नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद।